कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत ने कुल 39 मेडल जीते और इसमें जेवलिन थ्रो में तो टीम इंडिया ने एक बार 2 मेडल अपने नाम किए। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं यशवीर के नाम ब्रॉन्ज मेडल रहा। फिर से एक बार जेवलिन में भारत को मेडल मिल सकता है और इस बार भी नीरज चोपड़ा ही एक्शन में दिखेंगे और नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद होगी। लेकिन नीरज के सामने चुनौती काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि नीरज के सामने फिर एक बार रोमेश थरंगा की चुनौती होगी और साथ ही साथ अरशद नदीम भी इस लीग में लड़ते हुए दिखेंगे। तो आपको बताते हैं आखिरकार नीरज चोपड़ा के सामने अगली चुनौती कहाँ है और नीरज चोपड़ा किसके खिलाफ मुकाबला खेलने वाले हैं। नीरज चोपड़ा पर बड़ी अपडेट। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। इस लीग को एथलेटिसिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस लीग में अरशद नदीम, रोमेश पथिरागे भी खेलते हुए दिखेंगे। 21 अगस्त से इस लीग की होगी शुरुआत। पथिरागे ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। 89.75 मीटर के जबरदस्त थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया था और नीरज चोपड़ा के नाम सिल्वर मेडल रहा। ऐसे में जब डायमंड लीग की शुरुआत होगी तो वहाँ पे भी बड़े बड़े खिलाड़ियों से नीरज चोपड़ा की टक्कर होगी और इस लीग में नीरज चोपड़ा पहले गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन इस बार भी रास्ता आसान नहीं होने वाला। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, वहां भी नीरज को सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा और अब जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो यहाँ भी नीरज से उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा बेहतर प्रदर्शन करके गोल्ड अपने नाम करेंगे। लेकिन इस बार तो सभी को हैरान करते हुए रोमेश ने शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंका को गोल्ड मेडल जिता दिया था। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल यहाँ भी हासिल किया, लेकिन भारत के यशवीर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और क्वालिफाइंग में भी बढ़िया किया और क्वालिफिकेशन पास करने के बाद जब टॉप 12 में एंट्री हुई थी तो वहां पे भारत के 3 खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन 3 में से 2 खिलाड़ी ही मेडल ला पाए। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल और यशवीर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऐसे में कॉमनवेल्थ गेम्स में तो जेवलिन में भारत का दमखम देखने को मिला, लेकिन अब जब डायमंड लीग की शुरुआत होगी यानी कि 21 अगस्त से जब मुकाबले होंगे तो वर्ल्ड के बड़े बड़े एथलीट खेलते हुए नजर आएंगे। जेवलिन में जो पहले से स्टार खिलाड़ी मौजूद है उनकी टक्कर भी नीरज चोपड़ा से होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी नजर रहेंगी वो रोमेश पर ही रहेगी, क्योंकि रोमेश का हालिया प्रदर्शन बेहतर रहा है। इससे पहले भी डायमंड लीग में ही वो 92 मीटर के आसपास का थ्रो कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। नीरज चोपड़ा 92 के आसपास अभी तक नहीं गए। इसी वजह से जो असली लड़ाई है वो श्रीलंका वर्सेस इंडिया की ही है। अरशद नदीम की बात करें तो अरशद नदीम का फिलहाल जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा खराब रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अरशद नदीम 9वें स्थान पर रहे थे और उनकी जो टक्कर थी वो बिल्कुल ही साधारण थी। 77 मीटर के आसपास का थ्रो किया था और पाकिस्तान के लिए कुछ खास इस सीजन नहीं कर पाए थे। इसी वजह से जब अरशद नदीम भी डायमंड लीग में उतरेंगे तो वो भी पूरी तैयारी से उतरेंगे। वो चाहेंगे कि कॉमनवेल्थ में जो निराशा हाथ लगी है उसको भुनाते हुए वो जो है वो डायमंड लीग में मेडल जीते। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीरज चोपड़ा के साथ कौन सा खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर नीरज को टक्कर देता है और गोल्ड मेडल अपने नाम करता है।